और सन 1932 में जो रानी ज्ञानमती माता जी की मां को विवाह के समय उनके पिता सुखपाल दास जी ने दहेज में ग्रंथ दिया था। उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके उन्होंने अपने जीवन को सदगृहस्थ रूप में परिणत किया। पुनः उन्होंने भी दीक्षा लेकर रत्नवती नाम प्राप्त किया और उस घर में जन्म लेने वाली प्रथम कन्या मैना ने इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपने जीवन को ऐसा बनाया कि आज देश की सर्वोच्च साध्वी, सर्व प्राचीन साध्वी के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसे ग्रंथ में धर्मोपदेशामृत नाम के प्रथम अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। आपने श्रावक की 11 प्रतिमाओं को जाना, यानी 11 सीढ़ियां हैं, सोपान है, श्रेणी, चिन्ह को पालन करके एक एक स्टेप से श्रावक और श्राविकाएं उच्च कोटि के चारित्र को पालन करके और जघन्य मध्यम से उत्कृष्ट श्रावक तक बन सकते हैं। अब उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि भाई ऐसी चीजों को पाने के लिए, उत्कृष्ट धर्म को पाने के लिए सबसे पहले आपकी भूमि कैसे बने, भूमिका कैसी हो। तो 16 नंबर के श्लोक में कहते हैं, त्यूत मांस सुराविश्या हेट चौर्य परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत बुधा। 7 व्यसन होते हैं और 7 नरक होते हैं, है ना। 7 व्यसन 7 नरकों में ले जाने वाले हैं। इसलिए आचार्य देव ऋषि मुनि कहते हैं कि आपको अगर नरक में नहीं जाना है तो इन व्यसनों को छोड़ दो। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। तो जुआ खेलना, द्यूत माने जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्या के साथ उपभोग करना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, आखेट माने शिकार करना, परांगना शिकार खेलना, चोरी, चौरी परांगना चोरी करना और परस्त्री का सेवन करना, ये 7 व्यसनों के नाम हैं। ये 7 प्रकार की बुरी आदतें प्रारंभ में ही त्याग कराई जाती हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। यानी भारतीय संस्कृति में पलने वाले स्त्री पुरुष सब इन व्यसनों से दूर रह करके पापों से भी दूर रहते हैं और तब उनका जीवन एक मर्यादा में होता है। देखो जुआ अगर पांडवों ने भी जरा सा खेल लिया कौरवों के साथ संगति में तो भी उनके लिए कितना घातक हो गया, राज्य चला गया, स्त्री के लिए कितनी बात आ गई। तो जुआ खेलना कभी भी अच्छी बात नहीं। मांस खाना, मदिरा पीना, शराब पी करके आज लोग सोच लेते हैं चलो हम तो इंग्लिश बियर पी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसमें नशा कम होता है। लेकिन ये सब चीजें आत्मा के लिए, स्वास्थ्य के लिए घातक हैं और न जाने कितने परिवार आज इन व्यसनों से परेशान। इसलिए आप सबको मॉडर्न बनने के लिए भी इन चीजों का सेवन नहीं करना है। आज शादियों में सुना जाता है कि बड़े बड़े घरों की शादियां होती हैं, वहां भी कॉकटेल पार्टी के नाम से ये व्यसन सेवन कराए जाते हैं। लेकिन ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। आज हमारी भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता जो हावी हो गई है, इसके कारण सभ्यता अपमानित हो रही है और सभ्यता के अंदर विष घुल गया है। इसलिए हमारे नवयुवक युवतियों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप कितनी बड़ी बड़ी जॉब करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न बन गए हैं तो अपनी संस्कृति को कुचल दें। अपनी सभ्यता को के साथ में खिलवाड़ करें। आपके माता पिताओं ने कष्टों को झेल करके और आपके ऊपर विश्वास करके आपको पढ़ने के लिए, आपको जॉब करने के लिए स्वतंत्र किया है, तो इन व्यसनों से हमेशा दूर रहना। अब ये तो करीब 1000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया,
इसका मतलब पहले भी व्यसन हुआ करते थे, लेकिन उनके त्याग का उपदेश दे करके आचार्यगण अपनी जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का पालन करवाते थे। तो पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ में जो हम लोग धर्मोपदेशामृत नाम के अध्याय का वर्णन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें भी आपको जानना ये है कि ये उपदेश अमृत के समान है। उपदेश अमृत के समान है। अमृत अपने को पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस धर्म के उपदेश रूपी अमृत के पान से आत्मा पवित्र हो रहा है। लोग न जाने कहां कहां बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर चले जाते हैं और थोड़े से एडवांस होने के कारण अपनी संस्कृति को भुला देते हैं, अपने माता पिता के ऊपर लांछन लगा देते हैं। तो ये अनुचित कार्य अपने को कभी भी नहीं करना। इसके लिए गृहस्थ धर्म की भी भूमिका को निभाने हेतु आपको ये प्रेरणाएं दी गई है। अब मेरे हाथ में पुस्तक है एक संस्कार, ये पुस्तक है संस्कार, और संस्कार नाम की इस पुस्तक के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का जीवन परिचय है। माने पौष कृष्णा एकादशी को भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती आ रही है। उसके साथ भगवान चंदा प्रभु की भी जन्म जयंती है। चंदा प्रभु भगवान 8वें तीर्थंकर हुए और पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर, और दोनों ही भगवान के जन्म काशी नगरी में, बनारस में पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ और उसके निकट ही चंद्रपुरी नगरी में चंद्रप्र भगवान का जन्म हुआ। महाराजा महासेन और रानी लक्ष्मणा के गर्भ से भगवान चंदा प्रभु ने जन्म लिया। आज भी वो चंद्र